नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक आज केडीएच राजस्थान टीम के साथ आपको ले आया हूं उस पराक्रम स्थल युद्ध स्थल लोंगेवाला, जहां भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गाथा लिख डाली, एक इतिहास रच डाला जिसको सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वही लोंगेवाला युद्ध स्थल है जहां सैकड़ों टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सेना के हुए भयंकर हमले से सिर्फ 120 भारतीय बहादुर जवान अपने देश की रक्षा के लिए भिड़ गए और धूल चटा दी। इतनी बड़ी दुश्मन की सेना को मात्र 120 भारतीय बहादुर सैनिकों ने भारत की जमीन पर पैर तक नहीं रखने दिया। इसी जगह लोंगेवाला के अदम्य वीरता और पराक्रम पर एक फिल्म भी बनी है, बॉर्डर, जो आपने जरूर देखी होगी। बॉर्डर फिल्म जिस युद्ध पर बनी थी, मैं आज उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां वास्तव में ये युद्ध लड़ा गया था। आज उस युद्ध की याद में इस जगह लोंगेवाला वार मेमोरियल बना हुआ है। सबसे पहले भारतीय सेना के उन शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं, बारंबार सैल्यूट करता हूं इस जगह को, उन वीरों के हौसलों को। आवर फ्रीडम इज इंश्योर्ड बाय द ब्लड ऑफ दोज हु डाइड डिफेंडिंग इट। और यह है लोंगेवाला युद्ध स्थल जहां आज भी वो वीरता के सबूत मौजूद हैं। इस जगह पूरा एक वार मेमोरियल बनाया गया है। और आइए प्रवेश करते हैं और जानते हैं उस वीर गाथा को करीब से। आने वाले कुछ मिनट आपको गर्व से भर देंगे। वो पाकिस्तान का टैंकर जो उस युद्ध के समय में यहीं छोड़कर भाग गए थे, पाकिस्तानी सेना कुछ मारी गई और छोड़कर भाग गई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उस जगह पर ले आया हूं जिस जगह पर भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने 1971 के पाकिस्तान युद्ध में वीरता पराक्रम की अद्भुत गाथा लिख डाली। 4 दिसंबर 1971 की रात में अचानक पाकिस्तान राजस्थान के रास्ते भारत पर हमला करने की बड़ी योजना के साथ आगे बढ़ रहा था। ये लोंगेवाला पोस्ट की वही जगह है जहां अपने नापाक इरादों के साथ लगभग 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना, लगभग 68 से ज़्यादा टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों और पूरे लाव लश्कर के साथ हमले की तैयारी में भारत की ओर आगे बढ़ रहा था। और भारतीय सेना की लोंगेवाला पोस्ट पर उस समय 23 पंजाब और बीएसएफ के मिलाकर सिर्फ 120 भारतीय सैनिक मौजूद थे, जिनका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। लेफ्टिनेंट धर्मवीर की प्लाटून को पेट्रोलिंग करते समय सीमा पार से बड़ी सेना टैंकों के साथ लोंगेवाला पर हमले के लिए बढ़ने का शोर सुनाई दिया। इतनी बड़ी दुश्मन की फौज टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आगे बढ़ रही है और सामने सिर्फ 120 भारतीय जवान और सैन्य सहायता, गोला बारूद पहुंचने में सुबह तक का वक्त लगना भी तय था। और अब मेजर कुलदीप सिंह को यह तय करना था कि वो डटे रहकर युद्ध लड़ें या पीछे हटें, क्योंकि अपने से 30 गुना बड़ी ताकत के साथ दुश्मन का हमला तय था। लेकिन मेजर सहित बहादुर जवानों ने पीछे हटने से मना कर दिया और सुबह तक अन्य सैन्य सहायता पहुंचने तक सीमा पर डटे रहकर दुश्मन की सेना से भिड़ जाने का फैसला किया। और फिर जो हुआ, उसने आधुनिक सशस्त्र युद्ध में एक इतिहास रच डाला। और उन 120 बहादुर भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ अपने से 30 गुना बड़े सैन्य हमले को रात भर रोक के रखा, बल्कि सुबह तक उनके कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सेना को उड़ा डाला और भारत की ज़मीन पर पाकिस्तान की सेना को पैर तक नहीं रखने दिया। और ज्यों ही सुबह हुई, वायुसेना ने भी आकर मोर्चा संभाल लिया। विंग कमांडर MS बावंड के नेतृत्व में मेजर आत्मा सिंह और भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी टैंकों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई या मारी गई। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के लगभग 180 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। लेकिन रात बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसने दिखा दिया कि भारतीय सेना का जांबाज जवान किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को धूल चटा सकता है। 1971 के भारत पाकिस्तान के उस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए गए उस हमले का प्रत्युत्तर यहाँ लोंगेवाला पोस्ट पर देने वाले उन वीर सपूतों का यहाँ पर मेमोरियल बनाया गया है। उनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है और ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि पाकिस्तान के उस हमले में पाकिस्तान को कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और स्थिति ये पहुंच गई कि उन्हें इस जगह से छोड़कर भागना पड़ा। न सिर्फ अपने हथियार, अपने व्हीकल, टैंकर, सब कुछ वो छोड़कर यहाँ से भाग खड़े हुए या मारे गए।
ये लोंगेवाला का युद्ध अदम्य हौसले और बहादुरी के लिए हमेशा याद किया जाता है। आज यहाँ पर उस अदम्य साहस वीरता भरे उस युद्ध की याद में यहाँ लोंगेवाला में वार मेमोरियल बनाया गया है। इस वार मेमोरियल में उस युद्ध के समय भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना द्वारा काम में लिए गए हथियार सजाए गए हैं। उस रात की वीर गाथा को लिखकर यहाँ पर लगाया गया है ताकि आने वाले पर्यटक भारतीय सेना की वीरता को पढ़कर जान पाएं। उस युद्ध में इस्तेमाल हुए गोला बारूद, मशीन गन, राइफल, वायरलेस, पोर्टेबल रेडियो, इलेक्ट्रिक लालटेन, दूरबीन और सभी हथियार जो उस युद्ध में पाकिस्तानी सेना या भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल हुए, उनको यहाँ पर सजाया गया है। साथ ही उन वीर जवानों के स्टेचू भी बनाए गए हैं जिन्होंने वीरता का ज़ोरदार उदाहरण पेश किया। और ये देखिए उस युद्ध की परिस्थितियों को समझाता ये मॉडल भी बनाया गया है। और इस वार मेमोरियल में इस वीर गाथा के कई स्मरण को यहाँ लिख कर सजाया गया है। आज भारत सहित दुनिया भर के लोग इस जगह घूमने के लिए आते हैं। सोचिए किस बहादुरी से भारतीय जवान अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने से 30 गुना बड़े सैन्य हमले से टकरा गए। जो पाकिस्तानी सेना सुबह का नाश्ता रामगढ़, लंच जैसलमेर और रात का डिनर जोधपुर करने का दुस्साहस का सपना पाले आगे बढ़ रही थी, उसे भारत की ज़मीन पर पैर तक नहीं रखने दिया। आज भी इस जगह पर ये देखिए पाकिस्तानी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ रेत में बेहाल बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें छोड़ पाकिस्तानी सेना या तो भाग गई थी या मारी गई थी। ये देखिए पाकिस्तानी सेना की बख्तरबंद गाड़ी, टैंक बिखरे हुए। और ये देखिए पाकिस्तानी सेना का यह टैंकर जिस बदहवास हालत में यहाँ रेत में पड़ा है, साफ साफ बता रहा है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने वाले दुश्मन का क्या हश्र होता है। और ये देखिए भारतीय सेना के बंकर जहाँ से मोर्चा संभाला होगा। और ये रहे मौजूद वो पोस्ट लोंगेवाला के बंकर, ये कोहनियों के बल चलकर एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाने के रास्ते, क्योंकि हमले के दौरान यदि आप दिखाई भी दिए तो सीधी गोली लगेगी। ताबड़तोड़ गोलियों और बरस रहे बमों के बीच भारतीय सेना के वो बहादुर जवान डटे रहे। भारी गोलाबारी के बीच इधर उधर आने जाने के लिए रास्ते, जिनमें सिर्फ आप लेटकर कोहनियों के बल से ही चल सकते हैं। ये बंकर, ये स्थान और ये जगह देखकर सोचिए किस तरह 4 दिसंबर 1971 की वो रात किस तरह 120 भारतीय जाबाज शेर दुश्मन की सेना पर टूट पड़े होंगे। पाकिस्तानी सेना की भारी गोलाबारी के बीच भारतीय सेना के शूरवीरों ने रात को 2-2 आक्रमण विफल कर डाले। 23 पंजाब बटालियन और भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस युद्ध अभियान जैसा शायद ही कोई दूसरा युद्ध इतिहास में मिले। लोंगेवाला का युद्ध भारतीय सेना की साहस, वीरता और पराक्रम की एक अद्भुत गाथा है। इस वीर गाथा द बैटल ऑफ लोंगेवाला पर एक हिंदी मूवी भी आपने देखी होगी, बॉर्डर फिल्म। बॉर्डर फिल्म जो बनी है वो इसी लोंगेवाला के 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध पर ही बनाई गई है, जिसमें आप बड़ी सजीवता से उस युद्ध की स्मरण को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। कभी वक्त मिले तो घूमने ही सही इस जगह आइएगा, सीना गर्व से 4 गुना हो जाएगा। यहाँ घूमकर वार मेमोरियल देखने के साथ ही इन बिखरे हुए पाकिस्तानी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी देखिएगा, मन गर्व से भर जाएगा। मेरा और मेरी KDH राजस्थान टीम की तरफ से नमन है भारतीय सेना के उन वीर सपूतों को, और एक बहुत दिल से सैल्यूट है भारतीय सेना को। जैसलमेर में कई बार आया हूँ, लेकिन इस बार मेरा आना बहुत खास बन गया। इस जानकारी को, इस वीर गाथा को हमेशा हमेशा मेरे मन में बसा लिया है मैंने। लोंगेवाला जो कि पूरी दुनिया में साहस के साथ लड़ी जाने वाली महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है, और यह भारत और पाकिस्तान के उस 1971 के उस जंग की एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें चंद भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान की पूरी लाव लश्कर के साथ सजी धजी विशाल सेना को धूल चटाने का एक अद्भुत शौर्य का गाथा देखने को मिलती है, और एक निर्णायक युद्ध इसे माना जाता है। 1971 में यदि
लोंगेवाला पर इस तरह की शौर्य गाथा न लिखी जाती तो क्या पता उस 1971 के उस युद्ध का परिणाम क्या होता। और लोंगेवाला ये जो जगह है उस युद्ध की याद में, उस वीर और साहस की उस अद्भुत उदाहरण के रूप में इसे एक वार मेमोरियल के रूप में इसे सजाया गया है, जहां पर आज भी हारे हुए उन पाकिस्तानी सैनिकों के वो टैंकर्स यहां मौजूद हैं। उनकी डिस्ट्रॉयड कुछ गाड़ियां भी आज भी धूल में दबी हुई यहां पर पड़ी है। और साथ ही ये भारतीय सैनिकों के जो जीप्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही उस स्टोरी को भी यहाँ पर एक फिल्मांकन के द्वारा दिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह से वो एक जंग रही और किस तरह से भारतीय सैनिकों ने यहाँ मुकाबला लड़ा। बैटल ऑफ लोंगेवाला वार मेमोरियल से मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी कैमरामैन अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।